और यही तहकीकात सीबीआई ने कर ली और यह सीबीआई ने लिख करके अपना रिपोर्ट क्लोज करके दे दिया। इसी प्रति की मांग सतीश साल्यान के वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी ने सीबीआई से की। हमने भी कई बार अपने क्यूबाइड नेटवर्क के माध्यम से सीबीआई से यह जानने की कोशिश की कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आपने बनाई है या आपको आपके पास तैयार है तो उसकी प्रति भेजिए। अपने शो के माध्यम से कहा अगर वो आपने ये फाइंडिंग किया है और उसके आधार पर ये सारे लोग सत्यमेव जयते कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बांद्रा कोर्ट में फाइल हुआ क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर ये लोग कह रहे हैं तो ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी भारतीय इतिहास में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बाय डिजाइन है, ये स्टैंड अलोन नहीं है कि किसी की आत्मा अंदर से झकझोरने लगी कि रिया के साथ बड़ा अन्याय हो गया है, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए, फौरन आगे आकर के रिया के समर्थन में बयान देना चाहिए। आहा, रिया के साथ बहुत अनर्थ हुआ एंड वी फील गिल्टी, ऐसा आकर के कहना चाहिए। क्यूबाइड नेटवर्क ने भी डिमांड किया। सतीश साल्यान के वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी ने पत्र लिख करके सीबीआई से मांग की कि आप हमें वो क्लोजर रिपोर्ट दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। सुशांत के वकील ने भी मांग की, सुशांत के परिवार के वकील ने भी। मुझे नहीं मालूम कि उनके परिवार के वकील को वो प्रति मिली है या नहीं मिली है, या उनको कोई जानकारी हो सकता है गुप्त रूप से सुशांत के परिवार वालों के वकील को या परिवार वालों को दे दिया हो। लेकिन इस तरह की जानकारी सुशांत के परिवार से भी नहीं आई, ना सुशांत के परिवार के वकील के तरफ से आई कि हमें वो प्रति मिल गई है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। ये क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती ने जो फाइल किया था प्रियंका सिंह और मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ, उसकी जांच रिपोर्ट है। और उस जांच रिपोर्ट में सारे फाइंडिंग्स रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था वो फ्रॉड कंप्लेन था, झूठा कंप्लेन था। माफी मांगनी चाहिए थी रिया को, रिया के परिवार वालों को, रिया के शुभचिंतकों को। सुभाष चंद्रा जी को ट्वीट करना चाहिए था कि सत्य तो जीतेगा, और सीबीआई को वो रिपोर्ट भी पब्लिक करनी चाहिए जो सुशांत की मृत्यु की तहकीकात से जुड़ा हुआ है। सुभाष जी को ये ट्वीट करना चाहिए था। हो सकता है कि सुभाष जी से गलती हो गई हो, राजदीप सरदेसाई से गलती हो गई हो। उनके यहां के पत्रकार कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया है। उनका इन्वेस्टिगेशन बड़ा कमाल का था, पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। दिया मिर्जा, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, इनका क्या जा रहा था? ये थोड़ा इंतजार कर सकती थी। कहां पर लिखा हुआ है उसको उद्धृत कर सकती थी। सूत्रों के हवाले से खबर चली, सीबीआई ने अपने वेबसाइट पे क्लोजर रिपोर्ट जो बांद्रा में है उसका, और जो मीडिया ने रिपोर्ट दिया कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से यह कंफर्म हो गया है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है क्लोजर रिपोर्ट में। तो रिया को क्लीन चिट देने की खबर सूत्रों के हवाले से दी गई। सीबीआई ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं किया,
लेकिन सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया ने यह खबर चलाई कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, और हम लोग इसकी मांग करते रहे कि वो क्लोजर रिपोर्ट कहां है जिसमें सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया है। कहीं आता पता नहीं। कल हमने इस पे शो किया, फिर भी सीबीआई नहीं जग रही है। सोमवार को किया शो, और यह शो पॉपुलर है, लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने देखा है। अब वो लाखों तक पहुंचने वाला है, लेकिन सीबीआई को नहीं दिखाई पड़ रहा है। सोनी राजदान को दिखाई नहीं पड़ रहा है, राजदीप सरदेसाई को दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुभाष चंद्रा जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूजा भट्ट जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिया मिर्जा को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सारे लोगों ने जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मीडिया पर चलनी शुरू हुई, वक्त नहीं लगाया इन लोगों ने, फौरन दूसरे दिन आकर के कुछ लोग तो फटाफट ट्वीट करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा समय लगा करके, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों ने वक्त लगा करके ट्वीट किया कि पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए रिया चक्रवर्ती से। मैं आदरणीय सुभाष चंद्रा जी से आग्रह कर रहा हूं कि आपके इस ट्वीट, आपके माफीनामा को आधार बना करके एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बजाबता एक स्टोरी छापी, स्टोरी पब्लिश किया कि किस प्रकार से उस वक्त के आपके चैनल में एक एंकर हुआ करते थे, उन्होंने किस प्रकार से झूठ बोला, उन्होंने किस प्रकार से झूठ खबर को फैलाया, जिसकी वजह से आदरणीय सुभाष चंद्रा जी को माफी मांगना पड़ रहा है। सुभाष चंद्रा जी थोड़ा और इंतजार कर लेते, सुभाष चंद्रा जी थोड़ा आप पता करने की कोशिश करते, थोड़ी जानकारी आप नीलेश ओझा को फोन करके करते। आप तो मुंबई में रहते हैं, नीलेश ओझा को फोन करते, पता करते कि ये क्लोजर रिपोर्ट किसका क्लोजर रिपोर्ट है, सीबीआई इस बारे में कुछ कह क्यों नहीं रही है, सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस इन्वेस्टिगेशन की पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट जनता को बताएंगे कि आप जांच में कहां तक पहुंचे हैं, क्या किया है, जांच में क्या मिला है आपको, और कितना दिन लग सकता है आपको। ये सारी बात आप जनता को बताएंगे। सुशांत और दिशा का तो केस नहीं था उनके पास, लेकिन सुशांत के केस के बारे में उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को और देश को, जो न्याय की आस में बैठे हैं, उनको बताएंगे। सीबीआई ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। और आज जब हम चिल्ला चिल्ला करके उनको बोल रहे हैं कि आपने वो क्लोजर रिपोर्ट कहां रखी है जिसमें आपने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया है, वो क्लोजर रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। उन मीडिया वालों को कह रहे हैं, मैं सुभाष चंद्रा जी को कह रहा हूं, आपने वो क्लोजर रिपोर्ट कहां देखी जिसके बिना पर आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती से देश को माफी मांगना चाहिए। सुभाष चंद्रा जी, आप देश के एक बड़े न्यूज नेटवर्क के मालिक हैं, प्रमोटर हैं। आपका